एल्कीन्स से स्टार्ट करें। एल्कीन्स इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन एंड दे आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनका जनरल फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। हाइड्रोजन्स कार्बन्स के डबल होंगे, जितने कार्बन होंगे उसका डबल करो तो हाइड्रोजन होते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n। यू कैन सी इथीन, प्रोपीन, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है कि दे कंटेन एटलीस्ट one double bond. Alkenes contain a carbon-carbon double bond somewhere in this structure. So numbers need to be added as well. ये numbers भी indicate करेंगे। अगर but1ene लिखा हुआ है that means कि पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के बाद है तो we write it as but2ene. This is known as positional isomerism as well। क्या आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहे हो फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन टू द सेकेंड कार्बन। आपको पता है कि जब s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं दे ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, या फिर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं दे फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड एज वेल, या अगर एक p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल हेड ऑन कोलाइड करते हैं दे आल्सो फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। इन सब केसेस के अंदर वन बॉन्ड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड वो हम उसको कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो फिर पाई बॉन्ड कैसे आता है? पाई बॉन्ड आपके पास तब फॉर्म होता है व्हेन यही दो p ऑर्बिटल्स आपके पास साइडवेज ओवरलैप कर जाएं, and when they overlap sideways you have a probability of having electron in this plane as well and in this plane as well। सिंपल अगर ये अल्फाज में पहला याद डबल रखें। बॉन्ड होता है ना, क्या चीज? ये पाई बॉन्ड पहला बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में, यस, आप सिंपल ये अगर याद रख लो ना जो कि जब भी एक सिंगल रोटेट नहीं कर बॉन्ड है सकता क्योंकि फिक्स होता है। उसमें एक सिग्मा होगा। अगर कोई डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई हमेशा मौजूद होते हैं। क्लियर? जी, तो वेरेवर अ पाई डबल बॉन्ड इज नहीं होता, प्रेजेंट। क्या चीज? पाई पहला बॉन्ड नहीं होता। नो, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। ठीक है। गुड। ठीक है। दूसरा तीसरा फिर आगे पाई पाई चलते जाते हैं। दिस इज द पाई बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ द टू p ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन, फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड above and below the plane of the molecule, and the pi bond is weaker than the sigma bond which also leads to resultant a high electron density। अब ये वो रीजन है और ये वो रीजन जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये एरिया ससेप्टेबल हो जाता है कि यहाँ पे कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक कर सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? मैंने आपको शुरू में पढ़ाया, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन पुअर वंस। जब इलेक्ट्रॉन वो देखेंगे कि यार ये एक न्यूक्लियोफिलिक रीजन है रिच वाला, तो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, वो आप आगे देखोगे। उसकी वजह यही है। Stereoisomers have a structural formula but have a different spatial arrangement of atoms. Alkenes can exhibit a special type of isomerism which is easy stereoisomerism। Stereoisomerism तो होगा ही उसमें, और stereoisomerism की अगर हम बात करें to be very specific the geometrical isomerism। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन कंपाउंड्स में हो सकता है जिनमें वी हैव अ डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो किसके अराउंड आपके पास एक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन होगी। Easy isomers exist due to restricted rotation about the carbon carbon bond। अभी आपके पास ये क्या है? दिस इज योर जी ब्यूटीन। वाई? बिकॉज बोथ ऑफ द हाइड्रोजन्स आर ऑन द सेम साइड एंड बोथ ऑफ द CH3s आर ऑन द सेम साइड एज वेल। बट अगर मैं इनको स्विच कर दूंगा, एक CH3 ऊपर ले जाऊं और एक CH3 आपके पास नीचे रहे, नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज ई ब्यूटुइन। एंड अगर आपके पास वजह है कि दो रीजन बताओ व्हाई आर दे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर या व्हाई आर दे स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो आपने ये बोलना है पहला, बिकॉज दे हैव अ रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन, दे हैव अ डबल बॉन्ड। एंड फिर आपने जी की अलग वजह ये वाली देनी है, और ई की अलग वजह आप अलग से दे देना। बिकॉज टू आइडेंटिकल ग्रुप्स एक प्लेन में नहीं हो सकते। प्लेन क्या होते हैं? लेफ्ट राइट प्लेन, अप एंड डाउन प्लेन्स। प्लेन्स में नहीं हो सकते, दोनों इधर नहीं हो सकते, दोनों इधर नहीं हो सकते, या दोनों इधर नहीं हो सकते, या फिर दोनों इधर नहीं हो सकते। अगर आपने ऑपोजिट प्लेन में रखना है तो उसको आपको डायगनली रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जी। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस एग्जांपल दैट हाउ हैव दे named the easy stereoisomerism of this dichloroethane? हम्म, इसलिए क्योंकि पहले वाले में जो दूसरी वाली साइड है उधर क्लोरीन ऊपर था और हाइड्रोजन नीचे था, तो वो Z12 डाइक्लोरोमीथेन था। इस वाले में उन्होंने
हाइड्रोजन ऊपर कर दी, क्लोरीन नीचे कर दिया, मतलब कि पोजीशन उनकी चेंज कर दी, और जो ये दो क्लोरीन है आपस में डायगोनल है, और जो हाइड्रोजन है आपस में डायगोनल है, तो वो वो E12 डाइक्लोरोइथेन बन जाएगा आइसो स्टीरियोसिस से। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एक स्पेशल केस को कहते हैं इजी आइसोमेरिज्म के, वेयर टू ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर एक्चुअली द सेम। अब यहीं पे हम जी ब्यूटुइन को कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सिस, और ई ब्यूटुइन को हम ट्रांस भी कह सकते हैं। सिस और ट्रांस हम ज़्यादा अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर, लेकिन वो आपको एग्जामिनर भी स्पेसिफाई कर देगा, क्योंकि आपके पास टोटल वैरायटी ही दो ही हैं, या हाइड्रोजन्स या मिथाइल, कोई तीसरी तो वैरायटी आपके पास है ही नहीं है। अब ड्यू टू द हाई पाई बॉन्ड, ये जो आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड ओवरलैप हुआ हुआ था, इन पाई बॉन्ड्स की वजह से देयर इज अ ह्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन दिस रीजन, जिसने अब बहुत से अट्रैक्शंस करवानी है इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स तो ढूंढ रहे थे इनको। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स विद हाइड्रोजन। याद रखें कि जब भी एल्कीन्स, ये सारे एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन करेंगे ही वो वाले कंपाउंड्स दैट हैव अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। Addition reaction is a reaction where two molecules react together to produce one. Now there can be some change in function group, और वो यहाँ पे कौन सा हो रहा है? When alkene is converted to alkane, कैसे? This is the very first one, addition of hydrogen। एडिशन होगी कहाँ पे? डबल बॉन्ड वाले रीजन में। आपके पास डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। जो पहले C2H4 था, इट हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू C2H6। सेकेंड वन। अब दिस, इसका रीजन क्या था वैसे, ये जो हुआ है एक्चुअली, द पाई बॉन्ड इज वीकर। याद रखें पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, फैला होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इट्स मोर एक्सपोज्ड एज वेल, ठीक है। प्लस वो जो पाई एल्कीन्स बॉन्ड था ना, उसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी थी, और वो ज्यादा एक्सेसिबल था। मैंने कहा ना, एक्सपोज्ड भी ज्यादा वही है, सरफेस एरिया भी ज्यादा वही है, ओवरलैप भी वही हो है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, वो बहुत ससेप्टेबल था, चांस बहुत, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का इधर ही होना है। सेकेंड आपके पास जो आते हैं वो है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स विद ब्रोमीन या फिर क्लोरीन। ये आपके पास क्या बनाएंगे? डाईहेलाइड्स। ये आपके पास क्या प्रोड्यूस करेंगे? डाईहेलाइड्स, या फिर हम इनको हेलोजन नो एल्केन्स का भी नाम देते हैं। अगेन व्हाट विल हैपन? डबल बॉन्ड विल ब्रेक, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, वी हैव फॉर्म 1,2 डाइब्रोमो इथेन। यहाँ पे दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन आपके पास कौन सी हुई है? हीट्रोलिटिक हुई है। अगर हीट्रोलिटिक फिजन ना होती ब्रोमीन मॉलिक्यूल में, तो ये रिएक्शन कैसे होता? आप देखो, ब्रोमीन मॉलिक्यूल हीट्रोलिटिकली इस तरह से ब्रेक हुआ कि एक ब्रोमीन अपने साथ दोनों ले गया, पीछे उस दूसरे वाले को गरीब छोड़ गया। तो इस गरीब वाले की मदद किसने की? इस एक कार्बन ने, ठीक है। जब इस पहले इस कार्बन कार्बन बॉन्ड ने देखा कि यार इनके आपस में लड़ाई हो गई है, एक ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, इस वाले के पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो इस डबल बॉन्ड ने मदद की, इस वाले की मदद कर दी। ये देखो, इस वाले ने मदद तो कर दी, लेकिन अपने साथ वाले से तो उसने पूछा नहीं कि आपके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं पड़ जाएगा। उसके ऊपर तो बर्डन पड़ गया, आपके साथ तो कोई आके अटैच हो गया, क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ा। अब डबल बॉन्ड सिर्फ इस कार्बन का तो था नहीं, दूसरे वाले का भी तो था ना, तो दूसरे वाले की हेल्प को अब कौन आएगा? वो जो अमीर वाला ब्रोमीन था, द न्यूक्लियोफाइल। और इस तरह करते करते दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म दैट यू विल बी आस्क्ड to draw in the paper as well. You have to show the partial positive, partial negative charges. You have to show the carbocation charge as well. You have to show the intermediate form as well. You have to show the curly arrows as well. और आपको straight arrows भी दिखाने पड़ेंगे। Only then you are going to get your 4 marks in your paper. Is it clear? जी, इसका हाइड्रोजन ब्रोमीन का भी आता है ना। एग्जैक्टली। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का कैसे आएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का तो पता लग गया कि जाहिर सी बात है ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे कैसे डिसाइड हुआ था इन दोनों ब्रोमीन्स के दरमियान? कैन यू टेल मी? ये दोनों ब्रोमीन की तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, कैसे डिसाइड हुआ था कि ये वाला दोनों लेके जाएगा? कोई सा भी कर लें, ब्रोमीन ब्रोमीन। नहीं, इसकी एक रीजन होती है। करीब कौन सा वाला था डबल बॉन्ड के? ऊपर, पॉजिटिव वाला। ऊपर वाला ना। तो ऊपर वाला ही आपके पास हमेशा अपने, क्योंकि देखो ऊपर वाला जब कार्बन को देखेगा, क्योंकि वो ज्यादा करीब था ना डबल बॉन्ड के। डबल बॉन्ड अगर आपके पास यहाँ पे है, तो एक ब्रोमीन आपको पेपर में यहाँ बना हुआ दे देंगे। अब आप किसी को नहीं कह सकते कि आप इसको नेगेटिव बना दो, इसको पॉजिटिव, तो आप जी ऐसे करके घुमा के ला रहे हो, नहीं।
ये नहीं करना। जो करीब वाला है उसी को आपने पॉजिटिव देना है। गॉट इट? जी। क्यों? क्योंकि ये वाला देखेगा कि यार यहाँ तो माल ही माल है, लालच में आ जाएगा। लालच में आके अपने आप को वो खुद जानबूझ के पुअर शो करते कि यार मैं तो बहुत गरीब, ठीक है सब गरीब, मेरा मैं कुछ है ही नहीं मेरे पास। वो ऑटोमेटिकली अमीर बन जाता है। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो था ही नहीं, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था ही नहीं, तो कैसे डिसाइड हो गया? क्योंकि एक करीब था उसके। तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन इसकी मदद करेगा, ये कहेगा मेरे से तो पूछा ही नहीं, तो फिर इसकी मदद को ये वाला आ जाता है। क्लियर? दिस इज द एग्जैक्ट दैट यू हैव टू यस। राइट एज वेल। हाइड्रोजन ब्रोमाइड वाला तो इजी है, जाहिर सी बात है, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट्स ऑन द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट हैज अ हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। तो उसी के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, उसकी मदद करेगा ये डबल बॉन्ड। लेकिन साथ वाला कार्बन अब वो अकेला हो गया है, वो तो कार्बन वो तो हाइड्रोजन के साथ आ गया है, ये अकेला हो गया, तो इसकी मदद फिर ब्रोमीन करेगा। दिस इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये डाई हैलाइड्स नहीं बनाते, यहाँ पे एक ही हैलाइड प्रेजेंट है, तो इसको हम हेलोजन एल्केन ही कहते हैं। ऊपर वालों को हम डाई हैलाइड्स कहते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज अ सिंपल हेलोजन एल्केन, और सान अल्फाज में दिस इज, ये ब्रोमोब्यूटेन है, टू ब्रोमोब्यूटेन। गॉट इट? मेन चेन में चार कार्बन है और सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रोमो आ गया है। लेट्स से अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैन लीड टू टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स एज वेल। एक को हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट, एक को हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है? क्योंकि देखो अब आपके पास ऑप्शन थी, डबल बॉन्ड टूटा, ठीक है, जब डबल बॉन्ड टूटा आपने कैसे डिसाइड कर लिया? देखो जब ब्रोमीन ब्रोमीन का टूटता है तब तो कोई मसला नहीं, दोनों एक ही चीजें हैं ना, दोनों को लगा दो ब्रोमीन ब्रोमीन को। अब जब आपके पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो ऑप्शंस आ चुकी हैं, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ब्रोमीन मैंने इस वाले पे लगाना है और इस वाले पे हाइड्रोजन लगाना है? एनी आइडिया? हम ब्रोमीन भी तो पहले वाले पे लगा सकते थे और दूसरे वाले पे हाइड्रोजन। नाउ रिमेंबर वन रूल जिसको हम कहते हाँ। हैं मार्कोवनिकॉव्स रूल। व्हाट डू वी कॉल इट? मार्कोवनिकॉव्स रूल, ठीक है। मार्कोवनिकॉव्स रूल क्या कहता है कि आपने अगर ब्रोमीन उस कार्बन पे लगाया है विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर कार्बन एज वेल, वो आपके पास होता है मेजर प्रोडक्ट। और वो मेजर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज इट हैज अ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, या फिर यू कैन से अ हायर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन पे जाके लगाया जो कि सिर्फ एक ही और कार्बन के साथ बॉन्डेड है और ज्यादा हाइड्रोजन के साथ है, वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। गॉट इट? जो कि लेस स्टेबल है, उसका कार्बोकैटायन जो है वो लेस स्टेबल है, उसके पास ज्यादा सपोर्ट है ही नहीं, इस वाले के पास जरा ज्यादा सपोर्ट है। तो 90% प्रोबेबिलिटी आपके पास यही होती है कि जो यील्ड आपके पास आएगा 90% प्रोडक्ट आपके पास मेजर होगा। वाई? बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट वॉज मोर स्टेबल। गॉट इट? अगर आप ब्रोमीन को डिसाइड करते हो यहाँ पे लगाना है तो आपके पास यहाँ से भी सपोर्ट आ रही है, यहाँ से भी सपोर्ट आ रही है। सो ऑब्वियसली द मोस्ट स्टेबल वन वुड बी द टर्शरी वंस। लीस्ट स्टेबल आपके पास जाहिर सी बात है प्राइमरी होगा, जो कि माइनर प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ तक समझ आ गई? जी। In electrophilic addition to alkenes, the major product is formed via the more stable carbocation intermediate. अब अगर आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कौन सा यूज कर रहे हो यहाँ पे? KMnO4। अब KMnO4 प्रोपीन के ऊपर जब लगाओगे इट इज गोइंग टू फॉर्म प्रोपन 1 2 डायोल्स। डायोल्स कब बनते हैं? जब आप कौन सा यूज करते हो? KMnO4 कोल्ड। गॉट इट? जब भी आप कोल्ड KMnO4 जी। इन एन एसिडिफाइड सोल्यूशन यूज करोगे, आपके पास डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक OH आ जाएगा, इन वी से के डायोल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। गॉट इट? लेकिन अगर आपके पास हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 होगा, तब क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? कैन यू टेल मी? तब तीन पॉसिबिलिटीज हैं। आपको वहां देखना पड़ता है कि जो कार्बन टूटा है, इफ दैट कार्बन इज कनेक्टेड टू टू हाइड्रोजन्स, तो वो आपके पास किस चीज में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। इफ दैट कार्बन इज कनेक्टेड टू वन R ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन,
वो आपके पास कोई ना कोई या तो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। और अगर वो कार्बन जो आपने तोड़ा है वो दोनों आर ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड था, वो आपके पास क्या बनाते हैं? कीटोन्स। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। ये ब्रोमीन वाटर वाला है, जो कि आप एज अ टेस्ट भी यूज करते हो एज वेल, ठीक है, कि वो डीकलराइज हो जाएगा। और डीकलराइज सिर्फ वो कर सकते हैं विच आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हाइड्रेशन अगर एल्कीन्स की करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है अल्कोहल्स। अब हाइड्रेशन कैसे होगी? अगेन आपके पास कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ OH आ जाएगा, और प्रोडक्ट आपके पास ओवरऑल ही अल्कोहल आ जाएगा। हाइड्रेशन का मतलब ये हाइड्रेट करना, पानी ऐड करना। ये टेम्परेचर है 300 टू 400 लिख सकते हो, प्रेशर ये। और बहुत इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे यूज हो रहा होता है। आप इथीन की हाइड्रेशन करोगे इथेनॉल बनेगा, प्रोपीन की करोगे प्रोपेनॉल बनेगा। एंड द हाई प्रेशर्स नीडेड मीन दिस कैन नॉट बी डन इन द लेबोरेटरी, इट इज प्रिफर्ड इंडस्ट्रियली एज वेल, कि ज़्यादा आपको एटम इकोनॉमी प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिले, चीपर भी हो आपके लिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो एज वेल। कैन यू टेल मी व्हाट आर पॉलीमर्स? एग्जांपल्स दें, कैसे फॉर्म होते हैं पॉलीमर्स? पॉलीमर्स आर फॉर्म फ्रॉम मोनोमर्स, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, वो हो गया पॉलीथीन। एग्जैक्टली। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म फ्रॉम एल्कीन्स। आपके पास डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ यहाँ एक बॉन्ड आएगा, ब्रैकेट डालना है और आपने एक एन डाल देना है। दिस इज लाइक पॉलीथीन। फिर आपके पास पॉलीप्रोपीन की एग्जांपल है, पॉलीक्लोरोइथीन या टेफ्लॉन की एग्जांपल आ सकती है, अगर चारों फ्लोरीन लगे हुए हैं ऑल ऑफ दैट। तो दो टाइप के सवाल आ सकते हैं, या तो आपने मोनोमर से पॉलीमर बनाना है, या आपने वापस पॉलीमर से डिसाइड करना है कि इसका मोनोमर था क्या। दीज आर द टू बट टाइप्स ड्रॉ ऑफ करना होता है ना ये वाले सवालों में तो। ड्रॉ करने होते हैं। या ये आएगा जी। या ये आएगा। मोनोमर से पॉलीमर आसान होता है। पॉलीमर दिया हो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसका मोनोमर था क्या, तो आप वो वाला यूनिट देखना जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। उस रिपीट यूनिट को निकाल के उसके दरमियान वापस से डबल बॉन्ड बना के पेश कर डबल दे। डबल। Polythene is used to make plastic bags, bottles, buckets, waterproof, chemical low density होती है। पॉलीप्रोपीन जो है वो कंटेनर्स और फाइबर्स, कारपेट्स वगैरह में यूज हो रहा होता है। Methods of disposal of waste polymers. Incineration क्या होता है? Rubbish is burned, energy produced is used to generate electricity as well. Some toxins can be released on incineration, जैसे कि combustion of halogenated plastics leads to the formation of toxic acidic waste products. Modern incinerators can burn more efficiently and most toxins and pollutants can be removed. Greenhouse gases will still be emitted though. Volume of rubbish is also greatly reduced. रिसाइकलिंग से भी आपके काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल सेव हो जाते हैं। नियरली ऑल पॉलीमर्स आर फॉर्म फ्रॉम कंपाउंड सोर्स्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, दैट इज गोइंग टू सेव यू लॉट ऑफ प्रेशियस रिसोर्सेज एज वेल। पॉलीमर्स आर नीडेड टू कलेक्टिंग स्टोरिंग, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसमें आपको एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा मैन पावर भी रिक्वायर्ड है। लेकिन रिसाइकलिंग से पहले आपको सॉर्टिंग भी करनी पड़ती है, तो सॉर्टिंग और सेपरेशन के अंदर भी लॉट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड। Feedstock for cracking, polymers can be cracked into small molecules which can also be used to make other chemicals and new polymers, जिसकी वजह से आपके पास बेसिक स्टार्टिंग और रॉ मटेरियल्स बहुत इजीली हो जाते हैं। Chemists have also designed ways to remove toxic waste products like HCl before they are emitted into the atmosphere, क्योंकि HCl भी एक हार्मफुल गैस है, और ये उसको एसिडिक गैस है, अगर वो सॉइल के साथ रिएक्ट कर जाए तो उसको एसिडिक कर देती है। तो दैट इज वाई बहुत से कार्बोनेट्स वगैरह यूज होते हैं, लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है इसको वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए भी। अब बायोडिग्रेडेबल, कंपोस्टेबल आपके पास पेपर बैग्स आ गए हैं, क्लॉथ बैग्स आ गए हैं, विच आर ऑल बायोडिग्रेडेबल। पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, दफन भी कर दो खत्म हो जाएंगे, जो कि हर चीज़ अब प्रमोट पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द सब्सटेंसेस सच एज मेज एंड स्टार्च। एंड दैट इज द एंड ऑफ योर एल्कीन्स चैप्टर एज वेल।